हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यू ऑल ऑन केमिस्ट्री एंड योर टिप्स। सो कैसे हैं दोस्तों आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स का। आज हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स का बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड। दोस्तों ये हमारा फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। दोस्तों इससे पहले हम तीन मेथड पढ़ चुके हैं, जिसके हमने लुकस टेस्ट, डार्जन मेथड, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, PCl3, PCl5, इन सब से प्रिपेयर करा हुआ है हमने अल्काइल हैलाइड को। तो दोस्तों हमें इस फोर्थ मेथड की क्या जरूरत पड़ी उसको मैं आपको बता देता हूँ, एक फील करा देता हूँ, ताकि आप मतलब आपको ये नेमिंग रिएक्शन, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन अच्छे से याद रह पाए। दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी लाइक शेयर करें, ताकि उनको उनकी भी हेल्प हो सके और आपके फ्रेंड्स भी हमसे जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। दोस्तों हैलाइड एक्सचेंज मेथड, अब मैं आपको बताता हूँ, हमने सेकंड मेथड जब पढ़ा था, हमने सेकंड मेथड जब पढ़ा था हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन में क्या करा था हमने HBr डाला एल्कीन के अंदर, और अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव्स रूल आपका Br जाके उस कार्बन पे लग गया जिस पर हाइड्रोजन ऑलरेडी कम है। अब आपका एल्कीन से आपने अल्काइल ब्रोमाइड बना दिया। अगर आप यहाँ पे हमने उसमें क्या करा था, यहाँ पे HCl रखता हूं मैं, तो आपका अल्काइल ब्रोमाइड से अल्काइल क्लोराइड बन गया, एल्कीन से अल्काइल क्लोराइड बन गया। लेकिन कभी भी मैंने ऐसा नहीं करा उसमें कि मैंने यहाँ पे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड रख दिया हो और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन फ्लोराइड बना दिया हो, अल्काइल फ्लोराइड बना दिया हो, नहीं बनाया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे आयोडीन बनाते हो, आयोडीन लिखते हो, आयोडीन, आप हाइड्रोजन आयोडाइड लेते हो, तो यहाँ पे आपका आयोडाइड नहीं बनेगा। दोस्तों एल्कीन में HI डालते हो तो आपका अल्काइल आयोडाइड नहीं बनेगा और ना ही अल्काइल फ्लोराइड बनेगा। तो और अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा, जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करा हुआ है। लेकिन अब हमें इसकी भी तो प्रिपरेशन करनी है ना दोस्तों, तो इसको एल्कीन से हम अल्काइल आयोडाइड कैसे बनाएंगे वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन के अंदर हम HCl डाल सकते हैं या HBr डाल सकते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे Cl बन जाएगा। और कुछ अल्काइल हैलाइड एक्सचेंज में क्या होगा, आप इसमें कुछ ऐसा डालोगे कि आपका Cl हट जाएगा, Cl हट जाएगा और यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा या फिर फ्लोरीन लग जाएगा। और जिस केस में आयोडीन लगेगा वो आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन होगी, जिस केस में फ्लोरीन लगेगा वो आपकी श्वार्ट्ज रिएक्शन होगी। तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये एक फील था कि हमें इसको क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं बना सकते। हम पहले पहले अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड बनाएंगे और उसके बाद इस रिएक्शन का यूज करके अल्काइल आयोडाइड या फिर अल्काइल फ्लोराइड बना देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों फिंकलस्टीन रिएक्शन को। सबसे पहले फिंकलस्टीन रिएक्शन, दोस्तों फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होगा, आप यहां पे जनरल लेते हैं, पहले RX लेते हैं, रक्स नाई, यहां पे आपका ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में आपका यहां से राइनक्स बन जाएगा, रक्स नाई ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में राइनक्स बन गया, जहां पे आपका X होगा क्लोरीन और ब्रोमीन। दोस्तों एक तो आपकी कई टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं, इस रिएक्शन को याद कराते हैं, रक्स नाई इजिकल्स टू ड्राई एसीटोन की बेस पे क्या बन जाएगा, राइनक्स। ये भी अच्छा मेथड है कि आप यहाँ पे रक्स नाई राइनक्स, आपको नोट्स में लिखी मिल जाएगी ट्रिक भी, रक्स नाई राइनक्स फिंकलस्टीन रिएक्शन है, रक्स नाई राइनक्स ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। और एक जो मैं आपको याद बताता हूं दोस्तों, देखो हमारे जो हैलाइड होते हैं, सबसे बड़ा होता है आपका आयोडाइड, फिर आपका ब्रोमीन, फिर आपका क्लोरीन और फिर आपका फ्लोरीन। कुछ इस तरह आपका साइज होता है, ठीक है दोस्तों।
साइज आपका इस तरह होता है, आपका साइज होता है पहले आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आपका फ्लोरीन। ठीक है, अब देखो फिंकलस्टीन की स्पेलिंग कैसी है, बड़ी है। फिंकलस्टीन की स्पेलिंग क्या आपकी, बड़ी है। तो बड़ी स्पेलिंग वाला किसको प्रिपेयर करेगा, जिसका साइज भी क्या होगा, बड़ा, बड़ी। और हलाइड में किसका साइज बड़ा होता है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है। तो आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड। समझ रहे हो ना दोस्तों। एक तो आपकी रिएक्शन आप ऐसे याद कर सकते हो, रक्स नाई राइनक्स ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, ये ध्यान रखना जरूर। और आप सिर्फ नेम से कैसे याद आएगा आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन है, किसको प्रिपेयर करने के लिए यूज होती है, कि फिंकलस्टीन रिएक्शन। यार स्पेलिंग तो काफी बड़ी है, स्पेलिंग बड़ी है, और हैलाइड में आपका साइज किसका बड़ा होता है, आयोडीन का बड़ा होता है। तो दिस रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड। तो रिएक्शन को कैसे याद करोगे, रक्स नाई राइनक्स, और जहां पे आपका एक्स होगा क्लोरीन और ब्रोमीन, एनआई की प्रेजेंस में आपका आयोडीन बन जाएगा। ध्यान रखना फिंकलस्टीन रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड ओनली। सिर्फ आप अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करोगे, नाम से ही आपको याद आ जाएगा कि स्पेलिंग बड़ी, और किसको यूज, साइज किसका बड़ा होता है, आयोडीन का। तो आयोडीन को अल्काइल आयोडाइड यहां से प्रिपेयर होगा। होप आपको समझ आ गया होगा, रक्स नाई राइनक्स। अब आपको मैं आर की जगह अल्काइल रख के दिखाता हूं दोस्तों। जब आप CH3 Cl ले लो, Br ले लो, आपकी मर्जी दोस्तों, Cl ले लेते हैं। रक्स नाई CH3Cl में आप नाई NaI डालते हो, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में आपका क्या बन जाएगा, एक्सचेंज हो जाएंगे हलाइड। ये यहां चले जाएगा, ये यहां आ जाएगा, आपका बन जाएगा CH3I प्लस NaCl। समझ पा रहे हो दोस्तों। आपने CH3Cl से क्या बना दिया, CH3I कैसे, NaI डाल दिया ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। अब देखो दोस्तों, आपने एल्कीन से बनाया अल्काइल क्लोराइड बाय हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, जो हम पढ़ चुके हैं। आपने अल्काइल क्लोराइड बना दिया, अब अल्काइल क्लोराइड में NaI डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, आपका CH3I बन गया। यही तो है। अगर आपकी प्रिपरेशन आती है आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, फिंकलस्टीन रिएक्शन आप क्या करोगे, पहले हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन से एल्कीन को आप CH3 अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करोगे। अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड को आप फिंकलस्टीन रिएक्शन से NI और ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में CH3 बना लोगे, CH3I, और आपका साइड प्रोडक्ट NaCl बन जाएगा। इजीली आप इसको कर सकते हो, I यहाँ चले जाएगा, Cl यहाँ चलेगा, सेम रिएक्शन। तो दोस्तों ये आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गई। आपकी 2019 में कंपार्टमेंट के पेपर में दोस्तों आई हुई थी सीधी की सीधी। तो दिस रिएक्शन कैसे होती है, फिंकलस्टीन को डिफाइन कैसे करोगे, वेन अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड, यहाँ पे क्या क्या करा हमने, अल्काइल क्लोराइड है ना, अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, देन अल्काइल आयोडाइड इज प्रोड्यूस्ड, प्रिपेयर्ड। अल्काइल आयोडाइड प्रोड्यूस या प्रिपेयर्ड, और इस रिएक्शन को कहा जाता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो दोस्तों होप आपको अच्छे से फिंकलस्टीन रिएक्शन समझ आ गई होगी। इसकी डेफिनेशन सिंपल है, अल्काइल क्लोराइड अल्काइल ब्रोमाइड जब आपका ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में NI के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका अल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा। तो दोस्तों एक प्रिपरेशन करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। आप देखो कितने आसान होते हैं कन्वर्जन, सबसे आसान कन्वर्जन होते हैं दोस्तों, अगर आपको सिर्फ बेसिक्स पता है तो। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि प्रोप 1 को आपको N प्रोपाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करो, आप फॉर्मूला लिख लो। प्रोपीन 1 का कैसे बनेगा, 3 कार्बन प्रोप, 3 कार्बन, एक पे ट्रिपल डबल बॉन्ड, तो ये आपका हो जाएगा CH2 CH3। ठीक है, प्रिपेयर क्या करना है आपको इससे, N प्रोपाइल आयोडाइड प्रिपेयर करना है, N प्रोपाइल आयोडाइड।
इससे प्रिपेयर करना है आपको CH3 CH CH3CH और यहाँ पे आपका CH3I। ठीक है, आपको ये प्रिपेयर करना है इससे। N, दोस्तों ये भी ध्यान रखना आपको क्या बोला गया, N। देखो इसने बोला N, N का मतलब होता है स्टेट चेन। आपका आयोडीन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, साइड में होगा आयोडीन। N का मतलब होता है स्टेट चेन, आपको पहले ही बता रखा है N का मतलब स्टेट चेन। ठीक है, अगर इसने N की जगह ये बोला होता कि दूसरे पे, जैसे इसने वनीन बोला हुआ है तो इसने बोला होता दूसरे पे क्लोराइड आयोडीन लगा है, तो आप यहाँ पे लगाते। और दोनों को साइड में लगाने के लिए दोस्तों, साइड में लगाने के लिए आपका एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल लगेगा। आपको समझाता हूं अभी। और मार्कोवनिकोव्स लगेगा जब आपको बीच में करना है। ठीक है, क्यों? अगर आपका यहाँ पे लगाना होगा आपको क्लोरीन, तो क्या करोगे आप, मार्कोवनिकोव्स लगाओगे और जिस पे हाइड्रोजन कम है उस पे जाके क्लोरीन लग जाएगा। और अगर आपको बोला हुआ है कि आप साइड में लगाओ, तो साइड में लगाने के लिए एंटी मार्कोवनिकोव्स पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जाके आपका क्लोरीन उस पे लगेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो आपका साइड में जाके लगेगा, जो कि इस केस में है। देखो देखो अच्छे से समझो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यही देखोगे कि आपको पेरोक्साइड लगाना है या फिर आपको डायरेक्ट करना है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। अब आपको साइड में लगाना है दोस्तों, साइड में लगाना है तो आप क्या करोगे, HBr डालोगे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आपने HBr डाला। पिछले लेक्चर्स को जरूर देखें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। जो रेगुलर है उनको पता होगा दोस्तों। हम पेरोक्साइड डालेंगे तो पेरोक्साइड के अकॉर्डिंग बुरा इंसान HBr, बुरा जाके बुरा इंसान क्या करेगा, मान जाएगा पेरोक्साइड, भड़क जाएगा, ये भड़काएगा इसको HBr को, और बुरा इंसान भड़क जाएगा और जिस पर कम हाइड्रोजन है उस पर ना लग के किस पे लग जाएगा, जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो कुछ इस तरह आपका बन जाएगा CH3CH और आपका, एक मिनट, CH3CH और आपका यहाँ पे CH2, इसने भड़काया जाके लग गया साइड में ब्रोमीन। ठीक है, अब आपका, आप इसको बना चुके हैं, बनाना आपको आयोडीन है, पूरा बन चुका है, बस आपको ब्रोमीन को हटा के आयोडीन लगाना है। तो अभी पढ़ा हमने हैलाइड एक्सचेंज मेथड में कि अगर आपका कुछ ऐसा होगा, ब्रोमीन से आयोडीन बनाना है, तो आयोडीन को प्रिपेयर करने के लिए आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन लगेगी। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या कहती है, फिंकलस्टीन रिएक्शन कहती है कि भाई NI डाल दो, NAI डाल दो आप एसीटोन की प्रेजेंस के अंदर, आप NAI डाल दो एसीटोन की प्रेजेंस के अंदर, तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2I। यही तो प्रिपेयर करना था दोस्तों। देखो सिंपल है, अभी आपको फंडा बता देता हूं। देखो अगर आपको साइड में लगाना हो तो आपका पेरोक्साइड लगेगा, लेकिन अगर आपको बीच में लगाना हो तो आपका मार्कोवनिकोव्स लगेगा। यहाँ पे मार्कोवनिकोव्स से यहाँ पे लग जाएगा आपका क्लोरीन, फिर डायरेक्ट आपका क्लोरीन हटके फिंकलस्टीन लग के आपका NAI। आपको उस तरह का मार्कोवनिकोव्स का भी करा दूंगा एक क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो चलिए स्वार्ट्ज रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। दोस्तों जैसे हमने फिंकलस्टीन रिएक्शन को पढ़ा था, उसमें हमने एल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करा है, ऐसे ही आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन ऐसी है जिसके अंदर हम एल्काइल फ्लोराइड को प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि आप जानते ही हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन से आप एल्काइल क्लोराइड बना सकते हैं, एल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं, लेकिन एल्काइल फ्लोराइड और एल्काइल आयोडाइड को नहीं बना सकते। तो एल्काइल आयोडाइड को हम कैसे बनाएंगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन से, और एल्काइल फ्लोराइड को कैसे बनाएंगे हम, स्वार्ट्ज रिएक्शन से। तो चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों स्वार्ट्ज रिएक्शन। दोस्तों याद कैसे रखोगे कि ये फ्लोरीन को प्रिपेयर करने के लिए यूज होती है। तो स्वार्ट्ज की स्पेलिंग कैसी है, छोटी, स्वार्ट्ज की स्पेलिंग कैसी है, छोटी, स्मॉल है। और सबसे ज्यादा स्मॉल साइज किसका होता है हैलाइड्स में, फ्लोरीन का। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर फ्लोरीन। इस तरह से आप याद कर सकते हो। एक और मेथड है उसको भी बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले हम रिएक्शन को पढ़ते हैं। अब सेम रिएक्शन होगी फिंकलस्टीन की तरह, बस आपका
प्रोडक्ट और आपका कैटलिस्ट चेंज हो जाएगा। रक्स में जब आप हीट करोगे और ऊपर आप AgF डाल सकते हो, Hg2F डाल सकते हो, Hg2F2, और भी है जो मैं आपको बताता हूं अभी। जब आप रक्स में मतलब कि RX यहाँ पे क्या क्या हो सकता है आपका, क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है। जब रक्स में आपने AgF और Hg2F के प्रेजेंस में हीट करोगे जब इसको, तो आपका ये बन जाएगा। अगर AgF है तो आपका AgCl एज अ प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा, समझ रहे हो। और अगर Hg2F लोगे तो यहाँ पे Hg यहाँ पे 2HgCl आ जाएगा। तो क्लोरीन से जब आप RX से RF कैसे बनाओगे, एल्काइल क्लोरीन क्लोराइड से आप कैसे बनाओगे एल्काइल फ्लोराइड, AgF को डालोगे, हीट करोगे, आपका एल्काइल फ्लोराइड आ जाएगा। एक एग्जांपल पढ़ते हैं, CH3Br, ब्रोमोमीथेन को आपने हीट कर दिया AgF की प्रेजेंस, आपका आ गया CH3F प्लस AgCl। CH3Br को आपने AgF की प्रेजेंस में हीट कर दिया तो आपका CH3 आपका क्लोरोब्रोमीन से आपका क्लोरोफ्लोरीन प्रिपेयर करना है, तो आप क्या करोगे, AgF डाल दोगे और हीट कर दोगे, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शन। आपका एक तरीका तो ये हो गया कि जिसका सबसे स्मॉलेस्ट साइज, स्वार्ट्ज की स्पेलिंग छोटी होती है, तो आप फ्लोरीन को प्रिपेयर करने के लिए यूज होगा। सेकंड मेथड आपका क्या हो गया दोस्तों, एक स्टोरी बता देता हूँ। जैसे मान लो स्वार्ट्ज रिएक्शन से क्या आ रहा है, स्वार्ट्ज से स्वार्थी इंसान, स्वार्थ से क्या बन रहा है, स्वार्थी इंसान। स्वार्थी इंसान क्या करेगा दोस्तों, मंदिर में जाएगा, मंदिर में जाएगा और क्या करेगा, बाटा की चप्पल, वो बाटा की चप्पल पहन के आएगा, बाटा की चप्पल छोड़ देगा वहां और किसी की अच्छी वाली फ्लाइट की चप्पल उठा लेगा, फ्लाइट की चप्पल उठा ली और बाटा की छोड़ दी। तो इस तरह भी याद कर सकते हो कि ब्रोमीन से आप एफ, अगर आप स्वार्ट्ज रिएक्शन पूछी जाती है डायरेक्ट, तो इससे आपको याद आ जाएगा स्वार्थ से हो गया स्वार्थी इंसान। स्वार्थी इंसान क्या करेगा, मंदिर में जाएगा और बाटा की चप्पल छोड़ देगा, फ्लोरीन की ले आएगा। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। और वैसे आपको डायरेक्ट याद हो ही जाएगी क्योंकि स्वार्थ रिएक्शन स्पेल छोटी है और सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका होता है, फ्लोरीन का। और आपको ये भी पता है कि आयोडाइड और फ्लोरीन को हम डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो या फिंकलस्टीन या फिर स्वार्थ रिएक्शन, आपकी स्वार्थ रिएक्शन फ्लोरीन को प्रिपेयर करेगी और आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन आयोडाइड को प्रिपेयर करेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी स्वार्थ रिएक्शन। अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो इस तरह लिखोगे, व्हेन अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड हीट विद AgF, मतलब ये जितने भी है मेटेलिक फ्लोराइड है दोस्तों, जब आपको एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड को हीट करोगे, हीट जरूर लिखना है, हीट जरूर लिखना है दोस्तों, हीट करे बिना नहीं आएगा। तो AgF, Hg2F, SbF3 की प्रेजेंस में ये सारे मेटेलिक फ्लोराइड्स हैं, तो आपको एल्काइल फ्लोराइड मिल जाएगा। और इस रिएक्शन को कहा जाता है स्वार्ट्ज रिएक्शन, जिसमें आप एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ AgF, COF2 या फिर Hg2F2 या फिर SbF3 की प्रेजेंस में हीट करते हो, तो आपको एल्काइल क्लोराइड एल्काइल फ्लोराइड मिल जाएगा और इस रिएक्शन को स्वार्ट्ज रिएक्शन कहा जाता है। तो दोस्तों एक कन्वर्जन कर लेते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन की हेल्प से। तो दोस्तों मैं इसको रब कर देता हूँ, आपको नोट्स में मिल जाएगा ये सारा यूं का यूं। तो नोट्स डाउनलोड कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। और नोट्स बना लें दोस्तों साथ साथ, ताकि आपको अच्छे से रिएक्शंस याद हो पाए। दोस्तों पहले तो आपको ये देखना है कन्वर्ट, इसने बोला कन्वर्ट करो प्रोप वन इनटू, एक चीज बता देता हूं पहले आपको जो मैंने कहा था कि बताऊंगा। देखो अगर आपको बोला गया है कि आप
देखो, अगर आपको एल्कीन में बोला गया है कि क्लोरीन अल्काइल क्लोराइड बनाओ जिसमें आपका कार्बन में साइड में आना चाहिए क्लोरीन क्लोरीन या फिर आपका कोई भी हैलाइड साइड में आना चाहिए, तो आप क्या करोगे, HBr डालोगे या फिर HX लिख लो यहाँ पे, HX डालोगे परऑक्साइड की प्रेजेंस में, HX डालोगे परऑक्साइड की प्रेजेंस में। और अगर आपको बीच में लाने के लिए बोला है हैलाइड को तो आप सिर्फ HX डालोगे मार्कोवनिकोव्स के। तो दोस्तों प्रिपरेशन के में ये दो स्टेप याद रखना, अगर आपको साइड में हैलाइड लगाना है तो एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल लगाओगे, अगर आपको बीच में हैलाइड लगाना है तो मार्कोवनिकोव्स रूल लगाओगे। कन्वर्जेंस के टाइम पे इसको जरूर याद रखना। आपकी आपकी जो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन है, इन दो रिएक्शंस में ही दोस्तों इनका यूज होता है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, बोला गया है प्रोपवनीन, मतलब कि आपका पहले कार्बन पे एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, पहले कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है। और आपको बोला गया है कि प्रिपेयर करो दो, एक दो, दो पे क्लोरीन है CH3, आपको ये प्रिपेयर करना है। प्रोप 1 से आपको 2 क्लोरोप्रोपेन प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करेंगे, अब 2 क्लोरो नहीं दोस्तों, फ्लोरो, फ्लोरो प्रिपेयर करना है। अब आपको एल्कीन से प्रोपवनी से 2 फ्लोरोप्रोपेन प्रिपेयर करना है। कैसे करोगे, डायरेक्ट लगा सकते हो F, नहीं लगा सकते, तो किससे करोगे, आप पहले इसमें, अब देखो बीच में लगाना है आपको हैलाइड, तो बीच में लगाने के लिए कौन सा रूल यूज होगा, अभी करवाया है, कौन सा ही रूल यूज होगा, मार्कोवनिकोव्स रूल यूज होगा। मार्कोवनिकोव्स रूल करके HBr की प्रेजेंस में आप यहाँ पे Br लगा दोगे। अब Br यहाँ पे लग गया, अब क्या, अब आपको एल्काइल ब्रोमाइड से आपको एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए एक ही रिएक्शन यूज होती है, कौन सी, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे HBr की प्रेजेंस में मार्कोवनिकोव्स रूल लगाओगे और उसके बाद आप स्वार्ट्ज रिएक्शन को लगाओगे। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा, आपने क्या करा, CH3CH2 में मार्कोवनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग HBr डाला, आपका बन गया CH3CH3Br। अब लगा दी स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, AgF की प्रेजेंस में हीट कर दिया, तो आपका बन गया CH3CH3F। तो दोस्तों इस तरह के कन्वर्जन कई बार पूछे जाते हैं, CBSE बोर्ड में कई बार इस तरह के कन्वर्जन पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से कर ले। नोट्स में भी आपको ये जो भी मैंने आपको पढ़ाई यूं का यूं आपको मिल जाएगा, प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोट्स का, उनको वहां से डाउनलोड कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम SN1 और SN2 रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू दोस्तों।